जय श्री राम अयोध्या। राम जन्मभूमि अयोध्या। हमारे भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में महाराज दशरथ के घर में हुआ था। अयोध्या भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए सालों से हमारे हिंदू धर्म के लोग संघर्ष कर रहे थे। कहीं युद्ध तथा कहीं दंगे भी हुए। राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का मंदिर बनाना हमारा स्वाभिमान है। अनेकों लोगों के प्रयासों तथा संघर्षों से राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का मंदिर बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या नगरी भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा है। राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का मंदिर बनाना हमारा स्वाभिमान है। हमारे देश का सबसे लंबा चलने वाले केस में से एक केस भी श्री राम जन्मभूमि का था। राम जन्मभूमि विवाद के लिए 5 जजों की एक संवैधानिक बेंच बनाई गई। सरकार ने इस अहम फैसले से पहले CJI गोगोई को Z+ की सुरक्षा दी, जबकि 4 अन्य जजों की सुरक्षा बढ़ाई गई। जजों के घर पर भी अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किया गया। श्री राम जन्मभूमि का ऐतिहासिक फैसला 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 9 नवंबर 2019 को सुनाया। राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। 5 अगस्त को भगवान श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन किया गया। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए। कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि का विवाद सुलझाने के लिए 5 जजों की संवैधानिक टीम गठित की। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच के अध्यक्ष चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे। इनकी बेंच में जस्टिस SS बोबड़े, जस्टिस DBI चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S अब्दुल नजीर शामिल रहे। साल 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबदें थी। 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई।
असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट डीएम के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद जिला जज एएम पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 में PHP और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़के गए, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए। 8 मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने को कहा। 1 अगस्त 2019 में मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2 अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। 6 अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 में अयोध्या मामले
चालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता दिया गया। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले पीएम मोदी ने किया दर्शन, राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 5 अगस्त को 2020 को भगवान श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन किया गया। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए, कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या का संपूर्ण निर्माण कार्य दिसंबर 2025 में पूरा हो जाएगा। मंदिर का काम 3 चरण में हो रहा है। पहला चरण दिसंबर 2023 में, दूसरा चरण दिसंबर 2024 में तथा तीसरा चरण दिसंबर 2025 में पूर्ण हो जाएगा। भगवान श्री राम मंदिर निर्माण कार्य के पहले चरण दिसंबर 2023 के बाद दर्शन करने के लिए शुरू हो जाएगा, लेकिन संपूर्ण मंदिर का निर्माण कार्य दिसंबर 2025 में पूरा होगा। हमारे प्रभु श्री राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बनाने में 1400 से 1800 करोड़ तक खर्च आएगा। भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के 5000 करोड़ रुपए का चंदा आया है। प्रभु की कृपा से इतना चंदा आया है कि संपूर्ण मंदिर के निर्माण होने के बाद भी वहां के ट्रस्ट कहते हैं 3500 करोड़ रुपए जमा रहेंगे। भगवान श्री राम मंदिर की जगह पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का स्वामित्व है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर निर्माण के लिए 68 एकड़ की जमीन स्वीकृत की थी, लेकिन राम मंदिर के ट्रस्ट शुभ अंक के लिए मंदिर का विस्तार 108 एकड़ में करने में लगे हुए हैं। जय श्री राम।